दिवाली का समय है, लोग धनतेरस पर बहुत कुछ खरीदने की सोचेंगे। सोना खरीदूं या चांदी खरीदूं? नहीं नहीं, सोने का भाव तो आसमान छू रहा है, यही सोच रहे होंगे ना आप। तो इसी सोने ने सरकार की भी नींद उड़ा रखी है। कैसे जानेंगे? जानेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। क्या है ये एसजीबी जिसने सरकार को 1.5 ट्रिलियन के कर्ज में डाल दिया है। तो नमस्कार साथियों, मैं तारा फिर हाजिर हूँ एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेके। वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं एसजीबी के बारे में। जैसा कि न्यूज में है, बिग गेन्स फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होल्डर्स, ये आरबीआई का स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया उनको 338% का रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन सरकार के ऊपर इसका दबाव बहुत ज्यादा पड़ा है। तो जानेंगे क्या है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है भारत सरकार की एक योजना है जिससे आप सोना खरीदने के बजाय उसमें निवेश कर सकते हैं। आप फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदोगे। यह एक डिजिटल गोल्ड बॉन्ड है, यानी आपको असली सोना नहीं खरीदना है, फिर भी आपको सोने के दाम में ही उसका फायदा मिलेगा, ताकि भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो घटे और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो। इसे आरबीआई भारत सरकार की ओर से जारी करता है। जैसे अगर हम फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो हमारे यहाँ तो इतना सोना नहीं है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सरकार ने ये योजना बनाई कि इससे क्या होगा कि हमें फिजिकली गोल्ड का दबाव कम होगा, जिससे हम आयात बहुत कम करेंगे, लेकिन इसमें आप निवेश करके उतना ही दाम पा सकते हो जितना एक फिजिकल गोल्ड में आप दाम पाते हो। यह योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह लॉन्च किया था। यह आरबीआई का एक बॉन्ड है जो भारत सरकार की ओर से जारी करता है। यह 100% सरकारी गारंटी वाला निवेश है। इसके क्या क्या फायदे हैं? सोने की कीमत बढ़ने से भी आपका फायदा होगा। अगर आपने आज 1,000 में खरीदा और जब आप निकाल रहे हो उस समय अगर इसकी कीमत 5,000 है तो आपको वो 5,000 रुपए मिलेंगे, ना कि 1,000। हर साल आपको 2.5% का ब्याज भी मिलेगा। टैक्स में भी छूट है। सुरक्षित सरकारी योजना है और ज्वेलरी बनाने का भी खर्चा नहीं है, क्योंकि ये तो एक डिजिटल गोल्ड है, इसमें आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। और इससे क्या होगा कि आपका फायदा क्या है कि आप को रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके पास अगर फिजिकल गोल्ड है तो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा या फिर घर में ही बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी आपको कोई टेंशन नहीं रहती। ये एक डिजिटल गोल्ड है जो आपके अकाउंट में रहता है, जिसको आप ना छू सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर जैसा है। अब देखिए कि ये ग्राफ है, लास्ट हमारा कितने साल का है? 20 साल का। 2005 में इसका गोल्ड का रेट कितना था और आज 2025 में गोल्ड का रेट कितना है। मतलब ये यहाँ पे आप 2000 से भी नीचे था 2005 के टाइम पे, और अब इसकी रेट देखिए यहाँ पे 12,000। ये 1 ग्राम का है, ये 1 ग्राम का कॉस्ट है। अभी यहाँ पे 12,000 से भी ऊपर 1 ग्राम का कॉस्ट है, और 2005 में करीब 1,000 रुपए होगी उस टाइम पे। तो इतना मतलब इसका दाम बढ़ चुका है, मतलब इतनी परसेंटेज में इसकी दाम बढ़ चुकी है। 1671.5% इसका दाम बढ़ा है। अभी उछाल के क्या क्या कारण है? सोने की महंगाई इतनी अचानक से क्यों बढ़ गई? तो पहला कारण है 2020 में कोरोना महामारी। 2020 में जो कोरोना महामारी आया, इसके दौरान भी दाम बढ़ा। लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया, क्योंकि जॉब कभी भी जा सकती है, तो कुछ तो सुरक्षा में चाहिए, तो इससे गोल्ड पे असर पड़ा। दूसरा है मुद्रास्फीति। तीसरा है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। आज इजराइल हमास वॉर, रूस यूक्रेन वॉर, थाईलैंड कंबोडिया वॉर, वेनेजुएला का क्राइसिस, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसकी वजह से भी बहुत गोल्ड के दाम में उछाल आया है। डॉलर की कमजोरी और आर्थिक नीतियों में भी बहुत सारे बदलाव हुए, जिसके कारण गोल्ड रेट पे असर पड़ा है। तो एसजीबी काम कैसे करता है? ये तो थी कि एसजीबी क्या होता है, ये सरकार द्वारा लाई गई, इसका क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो मिलता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो ये कैसा है कि आपको 1 ग्राम या उससे अधिक सोना आप खरीद सकते हो। इसमें सरकार हर साल 2.5% का ब्याज देगी, जो कि फिक्स रेट रहता है। जब बॉन्ड मेच्योर होता है, ये हर 8 साल का बॉन्ड रहता है, लेकिन आप 5 साल के बाद भी इसे निकाल, लेकिन मिनिमम आपको 5 साल इसे रखना ही पड़ेगा। तो अप टू 8 ईयर आप उसमें उसे रख सकते हो। जब बॉन्ड मेच्योर होता है तो सोने की मौजूदा कीमत पर भुगतान करेगी। अवधि रहती है 8 वर्ष की, और 5 साल बाद से आप इसे निकाल सकते हो। अब समस्या क्या हो रही है? सरकार की लायबिलिटी क्यों इसमें बढ़ गई है? तो 2025 तक सरकार की एसजीबी पर कुल बकाया देनदारी जो है 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया तब दाम बहुत ही कम था, लेकिन आज दाम तो बहुत ज्यादा हो गया। तो सरकार को तो इसकी कीमत देनी ही पड़ेगी, और उसके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा। तो यह दायित्व बढ़ने के पीछे बहुत से कारण है। तो सोने की कीमत में तेज बढ़ोतरी, अचानक से गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा भाग गया, तो इसकी वजह से इसका सरकार के ऊपर डेप्ट बढ़ा है।
2015 में जब एसजीबी जारी हुई थी तब सोने की कीमत लगभग 26,000 से 27,000 प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन अब इसका दाम जो है 1,20,000 प्रति 10 ग्राम हो चुका है। यानी सरकार को अब 3 गुना से भी ज्यादा भुगतान, 3 गुना भी नहीं है, 4 गुना से भी ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है जब ये बॉन्ड मेच्योर होंगे। यह सबसे बड़ा कारण है, लायबिलिटी इतनी बढ़ गई है। उदाहरण, किसी ने 1 लाख के एसजीबी खरीदे थे 2016 में, तो अब 2025 में सरकार उसे 2.8 to 3 लाख उसको लौटाने होंगे, प्लस इंटरेस्ट अलग से। तो इसी कारण सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ी है। दूसरा है ब्याज भुगतान का बोझ। जैसा कि बताया कि 2.5% हर ईयर तो इंटरेस्ट पे उन्हें देना पड़ेगा। तो चूंकि कुल निवेश बहुत बड़ा है, 1.5 ट्रिलियन का निवेश है, इसलिए सरकार को इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, जैसे 3,000 से 4,000 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। कम प्रीमेच्योर रिडेम्पशन, मतलब बहुत कम निवेशक बीच में एसजीबी बेचते हैं, और परिणाम स्वरूप सरकार की देनदारी, जैसे अभी 8 साल का ये टेन्योर है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो 5 साल के बाद इसे बेच रहे हैं। ज्यादातर लोग 8 साल कंप्लीट होने के बाद ही इसे बेच के अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। कोई भी 5 वर्ष के बाद नहीं निकालता है, यानी सरकार को लंबे समय तक यह राशि चुकानी पड़ती है। सोने की बढ़ती मांग के बावजूद फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट नहीं घटा है। तो सरकार ने सोचा कि अगर हम एसजीबी लाएंगे तो सोने का जो फिजिकल गोल्ड है उस पर कुछ दबाव घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक ऐसा बोल सकते हो गोल्ड डिमांडिंग कंट्री है। यहाँ पे शादी ब्याह, किसी का लेन देन, इन सब चीजों में हम लोग ज्यादातर सोने का ही यूज करते हैं। तो फिजिकली गोल्ड तो वैसे उनका दबाव घटा नहीं, जबकि फिजिकली गोल्ड भी बढ़ गया और एसजीबी का भी लोड इनके ऊपर बढ़ गया। लेकिन लोग अब फिजिकल ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं और सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, तो ये भी एक कारण है। वित्तीय प्रभाव इस पे क्या हुआ, फिजिकल इंपैक्ट क्या हुआ इस पे? सरकारी उधारी पे दबाव बढ़ा, यह देनदारी ऑफ बैलेंस शीट मानी जाती है, लेकिन असल में क्या हो गया कि सरकार क्या ऋण बढ़ गया। सरकार तो फिजिकल गोल्ड भी खरीद रही है और एसजीबी का भी रेट दे रही है। राजकोषीय घाटा, जब ये बॉन्ड परिपक्व होंगे तब सरकार को बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, जिससे घाटा बढ़ेगा। डेप्ट मैनेजमेंट में भी चुनौती आ रही है। यह पारंपरिक सरकारी गोल्ड की तुलना में महंगा विकल्प बन गया है। एंड रेवेन्यू न्यूट्रलिटी नहीं हो रही है, सरकार को ब्याज और रिडेम्पशन दोनों में नुकसान हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकल गोल्ड में पैसा दे रहे हैं या फिर एसजीबी में पैसा दे रहे हैं, यहाँ तो हमें दोनों पे पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है। मुख्य आंकड़े देखिए यहाँ पे, तो कुल जारी बॉन्ड मूल्य अभी तक जो 2015 से 25 तक का पूरा बॉन्ड जो है 1.5 ट्रिलियन का है, जो कि 1.5 लाख करोड़ है। कुल गोल्ड इक्विवेलेंट है 126 टन सोना, मतलब वो जो डिजिटल गोल्ड है वो टोटल 126 टन सोना है। औसत वार्षिक ब्याज 2.5% का है। सोने के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है 15 से 25 तक में? 180 से 200% तक की वृद्धि हुई है। अनुमानित क्या है कि 3 से 3.5 लाख करोड़ उनके ऊपर लायबिलिटी है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि एसजीबी योजना ने निवेशकों को सुरक्षित और लाभकारी विकल्प तो दिया है, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन बढ़ती सोने की कीमती और लंबी अवधि की देनदारियां का कारण है, यह सरकार के लिए एक महंगा उधार साधन बन गया है। इसलिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार को इसकी समीक्षा कर संतुलित स्वर्ण निवेश नीति अपनानी होगी। अब क्या है कि ये एसजीबी को बंद भी कर दिया गया। इसका लास्ट जो सीरीज था वो 21 फरवरी 2024 को था। इसके बाद कोई भी नई सीरीज नहीं आई है, और मुझे नहीं लगता कि इतना दाम बढ़ने के बाद सरकार के कोई एक नई सीरीज अब इसके आगे लाएगी। उसके बाद अभी तक तो कोई जारी नहीं हुआ है, यानी अभी भी ताजा एसजीबी सीरीज जारी नहीं है। बंद होने के बहुत सारे कारण है। पहला तो है सोने के दाम में लगातार वृद्धि, उच्च उधारी लागत, एसजीबी पर सरकार को ब्याज देना और सोने की कीमत बढ़ाने पर अधिक राशि चुकाना पड़ रहा है। इस वजह से सरकार के लिए बहुत महंगा हो जा रहा है। आयात सोने में अपेक्षित कमी नहीं हुई, जैसा कि फिजिकल गोल्ड में भी कमी नहीं हुई और एसजीबी भी लोग खरीद ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सरकार के ऊपर दोनों का दबाव बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य था डिजिटल सोनाले और फिजिकल की मांग कम हो, लेकिन यहाँ पे वैसा भी कुछ नहीं हुआ। बजट और वित्तीय नीति का प्रभाव, सरकार अपनी वित्तीय चुनौतियों और बजट प्रबंधन की जरूरतों के कारण ऐसे व्यय को कम करना चाहती है, इसलिए वो एसजीबी सीरीज अभी नहीं ला रही है। और आधिकारिक संकेत, मतलब इनके क्या संकेत है कि भविष्य में कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी एसजीबी बॉन्ड आएगा क्या? तो सरकार ने संकेत दिया है कि हाँ, यह योजना जारी न रखने पर विचार किया गया है। ऐसा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से टोटली ना ही समझिए, क्योंकि ये बहुत लायबिलिटी बढ़ा दे रही है सरकार का। एसजीबी योजना अब नहीं है सब्सक्रिप्शन के लिए तो बंद है। इसका मतलब ये सरकार के ऊपर बहुत डिप्ट बढ़ा दे रही है, तो सरकार इसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। 2024 में जो लास्ट था, अभी तक उनके ऊपर ही ये लोग स्थिर हैं।
तो ये थी एसडीबी गोल्ड बॉन्ड, जिससे सरकार को तो बहुत घाटा हो रहा है लेकिन निवेशकों को बहुत बड़ा फायदा मिला है। तो इस दिवाली उनकी तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनको 338% का रिटर्न मिलने वाला है। तो देखेंगे कि आगे क्या इसके ऊपर सरकार एक्शन लेती है, कोई नई गोल्ड बॉन्ड सीरीज जारी होती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।